तो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आज 10/6/2022 को DSSB की तरफ से ये ऑर्डर इशू किया गया है और ये ऑर्डर है रिगार्डिंग कोर्ट केस। देखिए, कैट के अंदर एक कोर्ट केस फाइल किया गया था कैंडिडेट की ओर से, जिनका नाम है यहाँ पर ये दे रखा है और रोल नंबर भी उनका यहाँ पर गिवन है। आप देख लीजिएगा अच्छे से। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इस पर डिसीजन दिया गया है और डेट जो है ये है 14 फरवरी 2022। ठीक है ना। कैट ने ऑर्डर निकाला था इसके रिगार्डिंग। जो कैट आगे आपको ए नंबर दिख रहा है, मैटर ये निशांत वर्मा वर्सेस DSSB है। आप इस OA नंबर से यदि कोर्ट के ऑर्डर, देखिए तो DSSB का ऑर्डर है जो हम देख रहे हैं। यदि आप कोर्ट का ऑर्डर, इस जजमेंट का ऑर्डर आप देखना चाहते हैं तो ये OA नंबर 2625/2021 2625/2021 आपके सामने है। आप इसको कैट की ऑफिशियल वेबसाइट से इस ऑर्डर को, इस जजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, क्या ये केस है और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो एप्लीकेंट हैं, इसके अंदर जो एप्लीकेंट रहे हैं, जिनका नाम अभी हमने ऊपर देखा है, इन्होंने कैट में ये केस OA नंबर के साथ फाइल की। स्कीम थी 210/14 और 90/17 के रिगार्डिंग इन्होंने सेम बेनिफिट मांगे थे। फिजिकल एजुकेशन जो की है 87/20, 87/20 के अंदर ये वो बेनिफिट चाहते हैं जो DSSB ने 2014 और 2017 में इन पोस्ट कोड के अंदर दिए थे। इनका क्या पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये साफ साफ कहा जा रहा है, इसको साथियों अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ ये कहा जा रहा है, जो कैंडिडेट हैं हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी, इनको जो लेटर नंबर है ये 24/1/2022 को इन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई थी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि भाई एप्लीकेंट जो हैं वो क्या करें, 87/20 के रिगार्डिंग जो मेरिट है, ठीक है ना, अगर वो उस मेरिट के अंदर आ रहे हैं, कोर्ट ने उनको परमिशन दी थी इडोसियर फाइल करने के लिए। ठीक है, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। अब हुआ क्या है, देखिए जो केस है उसको पहले समझ लें कि DSSB ने जो रूल अप्लाई किए थे 210/14 में और 90/17 के अंदर जो रूल अप्लाई किया था, वो रूल क्या था, सेक्शन A और सेक्शन B में कंसीडर किया जा रहा था। एक साथ एग्रीगेट नंबर जो थे दोनों में मिलाकर पास हो रहे थे वहाँ पर, तो उसको वैलिड माना जाता था। ओवरऑल परसेंटेज मैटर करती थी, ना कि अब जो करंट में रूल चल रहा है कि आपको सेक्शन A और सेक्शन B के अंदर सेपरेट पास होना और बाद में कंबाइंड मेरिट आपकी लगाई जाएगी। मगर वहाँ पर जो पहले ये बात कर रहे हैं इन पोस्ट कोड की, जो इस एप्लीकेंट ने ये कोर्ट केस फाइल किया है, वो चाहते थे कि सेक्शन A और सेक्शन B में मिलाकर ही केवल देखा जाए, सेपरेट सेक्शन A में पास हों, सेक्शन B में पास हो, ये कंडीशन मेरे लिए एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि DSSB ये कंडीशन इन दो पोस्ट कोड में पहले से ही सेम जो डिमांड कर रहे थे लगा चुका है। लेकिन जो कैंडिडेट के नंबर हैं इस पोस्ट कोड के रिगार्डिंग, देखिए 87/20 के रिगार्डिंग इनके जो नंबर हैं कितने हैं, 75.78, 200 में से ये नंबर हैं। OBC कैटेगरी से ये हैं और 70 नंबर इनको चाहिए थे पास होने के लिए ओवरऑल, दोनों में 35। मगर इनके साथ क्या हुआ है कि इनके जो नंबर हैं वो 75 तो हैं, मगर दोनों पेपर के अंदर ये सेपरेट पास नहीं हो पाए हैं। कैंडिडेट का जो स्कोर रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए देख लेते हैं। हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। 75 इनके नंबर हैं। इन्होंने स्कोर जो किया है पार्ट A में 42 किया है, मगर पार्ट B में ये 33 रह गए हैं। देखिए, OBC कैटेगरी से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया है 35, तो आपको 35 ही लाने होंगे। अगर 35 से आपके नंबर कम हैं तो DSSB आपके पासिंग मार्क्स के साथ कोई भी समझौता नहीं करता है। और यहाँ पर देखिए, आपको सुनकर बड़ा मज़ा आने वाला है। एपेक्स कोर्ट कह रहा है इन सिविल अपील, ये नंबर गिवन है सिविल अपील के, वेयर इट हैज़ ऑब्जर्व दैट द रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज वंस द गेम हैज़ स्टार्टेड। एक बार यदि खेल शुरू हो जाता है तो खेल के बीच में हम खेल के नियम नहीं बदल सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह रहा है
पोस्ट कोड कैन नॉट बी चेंज वंस द एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन इशूड। आपका जब एडवर्टाइजमेंट आ गया है ना, और उसका जो रूल है, जो पासिंग क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये पोस्ट कोड की पूरी डिटेल ऊपर गिवन है, जो आपको हम दिखा रहे थे। देखिए, ये फर्दर जो भी कंडीशन है SC ST OBC के लिए, इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि हमने जो कंडीशन दी थी वो सेपरेट सेक्शन में आपको पास होना है, मेरिट आपकी सेम रहेगी। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था, कि आपको सेक्शन A और सेक्शन B में सेपरेटली वर्ड गिवन है कि सेपरेटली मिनिमम क्राइटेरिया आपको लाना होगा, और उसके बाद फाइनल जो मेरिट लगेगी वो सेक्शन A और B को मिलाकर ही बनेगी। मगर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहनी है वो सेपरेट रहेगी पार्ट A और पार्ट B में। अब इसको आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? बिना सोचे समझे कोर्ट केस फाइल करने से कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। जब तक आपके पास कोई ठोस तथ्य ना हो, आप इन बेकार के चक्रों में ना पड़े। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, पहले सोचें समझें, किसी से एडवाइस ले लें, तभी ऐसे काम के लिए आप आगे बढ़ें। और देखिए, अब हुआ क्या है, कैंडिडेट को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और ये केस पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि इनजस्टिस हो रहा था कैंडिडेट के साथ, ठीक है। अब इसका आगे हम पॉइंट देख लेते हैं। कह रहे हैं जो 87/20 है, यहाँ पर किसी प्रकार का एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर कोई भी इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई है जो इनजस्टिस हो, कोई ऐसा हो। जो रूल था वो सभी के लिए सेम था। अब यहाँ पर सेपरेट आपको पास होना था, और बाद में जो मेरिट रहनी है वो सेम रहनी है, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब जो कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, इसके रिगार्डिंग वो भी देख लीजिए कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर रूल कैन नॉट बी चेंज एट द प्रिंसिपल ऑफ DSSB हैज़ बीन अपहेल्ड बाय कोर्ट। जो रूल हैं वो चेंज नहीं किए जाएंगे, वो सेम रहने वाले हैं 87/20 के। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था 04/20 में इन्होंने साफ साफ बता दिया था। अब वो रूल नहीं चेंज किए जाएंगे। और जो था रिप्रेजेंटेशन वेयर कंसीडर एंड नॉट फाउंड टेनेबल इन व्यू ऑफ द अबाव हैंस द सेम इज़ रिजेक्टेड। केस को रिजेक्ट कर दिया गया, केस में दम नहीं था, चलने वाला ही नहीं था, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ DSSB कभी भी कोई समझौता नहीं करता है। साथियों, आप जब भी कोर्ट केस करने अपने किसी सीनियर से एक बार सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। जब तक कोई लीगल और ऑथेंटिक आपके पास प्रूफ ना हो, कोई बहुत बढ़िया आपके पास ठोस तथ्य ना हो, तब तक आप कोर्ट केस करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए साथियों, यदि आप इस सर्कुलर की PDF फाइल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कीजिएगा। और हमने ये फाइल PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।